10 तारीख तक के जिनका था 10 तारीख के बाद 10 तक का वेट करना था ना 10 का। हाँ तो 10 का वेट करना था। मीटिंग करनी है कौन तो उन्होंने तो बता दे है कौन दिए तेरे पास पावर के है क्या है दसने ना तो मीटिंग करनी थी तो कर्मा ही करता। मेरे ऊपर दबाव बना देते हो जीवन का तो कौन दिया और आप बताओ आप दो आप थे उसका जो मैसेज दिया उसने वो मैसेज मैंने देना था भाई उस मीटिंग का मैं अध्यक्ष था और रविंदर की और कुलदीप की तरफ से कोई वो नहीं आया, ठीक है। और इसलिए मतलब वही बात है अगर मैं मीटिंग करूँ फलानी की इनकी बात देख कर हाँ वो फाइनल आप करो फिर क्या कराऊंगे। वही मैं तो इस बात नहीं कहूँ अगर मतलब वही बात है कि इनको तो मीटिंग करने का तो कोई अधिकार है नहीं। हाँ मीटिंग अगर धरीजा है ठीक है तो वो तो अध्यक्ष का काम हो है मीटिंग धरने का। तो अगर कोई एक पार्टी ना आती तो उसका फैसला लेने का भी अधिकार मतलब अध्यक्ष को ही है। हाँ उसको नजरअंदाज करना है या उसको पनिशमेंट देनी है या उसका जो कुछ करना है वो तो काम तो अध्यक्ष का रह जाए। लेकिन इन लोगों ने तो फिर अपने आप पर मीटिंग धर ली इस बात की और जब इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है इस बात की कि भाई तुम 10 की मीटिंग की रहने दो 10 की मत धरो। उसके बाद दोनों पार्टी एक पार्टी 8 की मीटिंग धरी है वो भी नहीं आ पाओगी। अगर तुम समझौता करवाना चाहते हो इस जनता सरकार मोर्चा का जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करना चाहते हो तो कम से कम दोनों पार्टियों को तो बुलाओ। वैसे प्रधान जी आप तो अध्यक्ष थे, डिस्प्यूट क्या है आपने बेरा है डिस्प्यूट का? डिस्प्यूट तो सिर्फ यही बात है इनका लेन देन का ही है। वैसे ले अरे मैं बताऊं ऐसा कोई डिस्प्यूट है को नहीं, मैं बताऊं आपने। और वो लेन देन का भी जब पूरा होगा जब वो आदमी आ जाएंगे जिसको तो आरोप जिनका डिस्प्यूट है उससे पूछे बिना तारीख धरते मैं हैं। क्या करा हूँ एक और है इसमें सुनो, जो आप कह रहे हो इन कही पंचायत रखने की पंचायत का तो यो कोई तू क्या नहीं होता मतलब ये बोल रहे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। 1 हफ्ते में कोई प्रोग्राम थोड़ी कर रहे हैं। अगर भाई कोई नौंदा देना किसी का ब्याह शादी करनी है कोई सा तो है नहीं 2 दिन का टाइम तो बहुत ज्यादा हो जावा है। इस पे एक चीज मैं ऐड करूंगा। हाँ भाई जब उड़े में जो मुख्य तौर पर जो 2-3 बात हुई ना वह ये बात हुई थी कि भाई कुलदीप तो जिम्मेदारी लेगा नरेंद्र की, विकास ईसर की और सुशील नरवाल की और भाई रविंदर लेगा देवेंद्र ने बुलाने की। देवेंद्र तो बैठा है ठीक है वीडियो लग रहा है हाँ तो रविंदर ने पूरा कर दिया और वो नटे हैं तीनों कोई सा उन्होंने तो बता दी भाई रात में विकास का फोन आया बोले भाई बता दे कितना आना है कितना आना। तो मन्ना नरेंद्र जी के पास फोन कराया कि लोकेशन बताओ जी। मन्ना बता दिया कि 8 तारीख में और सुबह 10 बजे का समय है और वो तीनों तैयार है। और इधर से रविंद्र ने कही कि भाई देवेंद्र भी तैयार है। मैं तो आया हूँ भाई, मैं तो फ्लाइट पकड़ के आया हूँ और उल्टा जाऊंगा 6 तारीख को अहमदाबाद जाना मन तो 6 तारीख को हमने आज चीज बता दी थी नरेंद्र जी को। तो अब उन्होंने आगे से इनको मना कर दिया कि बोला जी हम तो अपनी मर्जी से डेट तक धरेंगे। तो ये तो पंचायत में कोई बात नहीं हुई थी। पहली बात तो जो पंचायत में कोई 1 हफ्ते का तो कोई रोड़ा कौन 1 हफ्ते का रोड़ा की था प्रधान जी को रोड़ा। हाँ बता दो 1 हफ्ते का कोई जिक्र हुआ था की कोई बात नहीं थी। सिर्फ ये बात हुई थी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कोई भी आपने डेट रखनी है। डेट किसने बतानी थी वह? वो डेट दोनों ये डेट बतानी थी कुलदीप पर। दोनों से बात कर कुलदीप ने बतानी थी आपको कुलदीप ने मेरे से बतानी और आपने कन्वे करनी थी आगे उनको कन्वे करके न बीच में मतलब वो बात है कि फाइनल करना था कि अभी इस डेट को मीटिंग होगी। यानी कि फाइनल अथॉरिटी दोनों पार्टियों ने आपको बनाया था कि तारीख तय करने के मामले में किसी को आपस में बात नहीं करनी थी। पार्टियों को ही मतलब वो बात है कि बुलाने का ये तय हुई। आपकी जिम्मेदारी लगी थी। आपसे पूछे बिना उन्होंने 10 तारीख रख दी। मेरे से बात हुई थी मैंने उनको बताया कि भाई थोड़ा वेट करो। हाँ अब आप तो ऊपर हो गए, आप तो ऊपर हो गए। हाँ बिल्कुल मैंने मना करा था मत डेट रखो। हाँ। लेकिन बोले आप तो तीर कमान से निकल चुके हैं तीर कमान से निकल चुके हैं तो भाई तो धर लो फिर मैं क्या करूँ तो मेरा क्या रोल है। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को इस तीर को कौन लेगा इस निकले हुए तीर उड़ता तीर लेने का किसको शौक है। अब 10 तारीख को वो लोग वहां पहुंचेंगे। सुनो 10 तारीख जब न रखी थी उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल थी। अनिल मलिक भी जुड़ा हुआ था और उनमें शायद एक आदमी और जुड़ा था रोहतास फौजी था। तो बोले जी हम फाइनल कर दिया हमने तो 10। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मत करो यार इब फाइनल तो। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इब तो हमारी मर्जी है। हमने डेट फाइनल कर दी 10 तारीख चीन में जाट धर्मशाला में
सुबह 9 बजे मीटिंग होगी। और 10 तो आपने काफी कार्यक्रमों देखा होगा रोहतास फौजी को पहले जनता दल? पहली बार मैंने उसको शमालका में जब यहाँ आया था, उससे पहले मैं उसको जानता भी नहीं था। अरे संभाल का जो उसमें 23 से पहले वहाँ लेके गए थे, कुछ लोगों ने लेके गए थे जो 12 तारीख में लेके गए थे। पहली भाई बात पहली बार मिले। बात सुनो एक बार, मैं उस मीटिंग में भी प्रयासरत था और कंप्रोमाइज करवाने के लिए गया था। आज भी मेरी एक ही मंशा है कि जनता सरकार मोर्चा में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, जिस मकसद को लेकर के चल रहे हैं वो पूरा हो, ना कि इनका आपस में हम दूसरे का भला क्या करेंगे जब हमारा आपस में मतलब खुट्टा बाज रहा हो। देखो ना ऐसा जब बात हमारी- नहीं जी, देखो मैं बताऊं जी, एक बात हो अगर इसमें मैं एक चीज से सहमत इस पॉइंट पे नहीं होऊंगा आपसे। आपकी उम्र मेरे से बहुत ज्यादा है और उस लिहाज से मैं देखूं तो मेरे ख्याल तक कोई परिवार ऐसा समाज में नहीं होता जहां आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद ना होते हो। भाई भाइयों के पति पत्नी के भी खूब झगड़े हुए हैं और सारी बात हुए हैं। झगड़ों में वो अगर एक परिवार मानते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम नहीं करते। सीधी सी बात यह हुआ है। हमने एक ही बात है जी, मैं सिंपल सी बात है, ना तो आड़ा कोई प्रधानगी का रोड़ा, ना आड़ा कोई चौधर का रोड़ा। जिसने जुकर काम करना कर लो। आपने भी नहीं बेरा है रोड़ेगा, और जो सा यो फौजी कूद रहा है इसने भी कौन बेरा रोड़ेगा कि रोड़ा के है। असली रोड़ा किसने नहीं बेरा, और के कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। जो असली रोड़ा करवा रहा है वो तो फ्रंट सीन में आ ही नहीं रहा। वो तो 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदमी को नीचा दिखाने के लिए, मतलब उसका पर्पज ये नहीं है कि रोड़ा निमट जाए। रोड़ा निमटने वाला सीन तो होने नहीं देता। अगला रोड़ा निमटाने के लिए तो 10 तारीख, 9 और 10 ने तो कुलदीप की तो तारीख है, कोर्ट की तारीख होगी भाई तेरी। इसकी 9 की 10 की दोनों दिन की तारीख है। 5 तारीख ने इसके रात तक पेरेंट्स रहे, सुबह 5 बजे तक 5 तारीख ने वहां बच्चे आए हैं उसके गुरुकुल के अंदर। 5 से पहले उनका बेडिंग अरेंजमेंट करना, दूसरे अरेंजमेंट्स करने हुए रहे इसके उस स्कूल के अंदर। और बता दिया था मैंने, बता दिया था 1 साहब। तारीख को मैंने मेरे पास रोहतास का भी फोन आया था, नरेंद्र जी का भी आया था। हाँ। तो मैंने इनको बता दिया था कि 5 तारीख तक मेरे पास समय नहीं है। नहीं था जी, 5 ने सवेरे 5 बजे अगर सोए हैं तो 8 बजे कैसे उठ लेंगे हैं? जी मैं आपने 6 तारीख ने बता दूंगा, 5 तक तो मेरे पास समय नहीं होगा। हाँ। तो 5 ना आप सोच कर चलिए कि सुबह 5 बजे सोए हम, मतलब 6 तारीख ने सुबह 5 बजे सोए हैं, तो सुबह इनका 8 बजे फोन आ रहा है उसमें मिस तो कॉल वो में। मिस कॉल में, तो वो भी कैसे उठा सकेगा आदमी जब 5 बजे सोया तो। हाँ। तो जैसे मैं जब थोड़ा बहुत लेट उठा, उसके बाद मैंने फिर उनसे बात भी करी साथियों से, भाई विकास भाई थे, सुशील भाई थे, उनकी तरफ से कंफर्मेशन ली। उसके बाद आपके पास मैंने फोन कर दिया कि भाई 8 तारीख तय हुई है, क्योंकि 8 तारीख भी नरेंद्र भाई ने ही तय करी थी। और साथ में क्योंकि नरेंद्र विद्यार्थी ने उन्होंने कहा था कि मंगलवार की तारीख रख लो ताकि उस दिन है ना वैद्य जी भी आ सकेंगे। हाँ। तो 8 तारीख नरेंद्र भाई ने बताई थी यार कि 8 तारीख कर लो। तो उसके बाद मेरे तो 9 और 10 की तारीख भी थी, तो मेरे को भी यही सूटेबल थी यह तारीख। तो हमने इसलिए 10 से पहले करनी थी, 10 से पहले करनी थी। और अब 7 की रख देते थे, फिर नुका एक बिला एक दिन पहला एक दिन का समय दे इसमें दिया। क्या दिक्कत है? एक दिन की मीटिंग में मीटिंग करा तो चलो हमने तो अपनी तरफ तो वो भी ज्यादा रखा ना, वो तो गैप। तो जब वह विचार ये विचार जब सब आने तैयार, तो फिर समस्या की तरह ही इसका मतलब तो उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। उनने तो उनका एक ही पर्पस है कि किसी तरीके से बसूड़ी मचानी है, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, लोगों को ऐसा लगे कि मोर्चा टूट गया है। जबकि क्लैरिटी ये है, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बोल दिया था, 10 तारीख को उनकी मीटिंग में केवल वो लोग जाएंगे या तो जो सा तीर लिकड़ा है कमान में, तो उनकी जिन वो तीर लेने की शौक हो, या फिर जिनने मोर्चा तोड़ना हो, या जो देवेंद्र बलारा के खिलाफ हो। बस देवेंद्र की खिलाफत पर्पज है, ना कि मोर्चे से किसी ना कोई दिक्कत है। रोड़ा तो मेन मकसद तो यो है। तो जिसने भी भाई ने इसमें खेलना हो, जो आदमी देवेंद्र के खिलाफ है वो आदमी अपना चला जाओ, वो आदमी अपना ओड़ा पहुंच के ना अपना जिसने भी जो करना हो कर लो। 8 तारीख की तय हुई थी मारती, जब इन्हें 8 तारीख बताई थी, मैं उसी टाइम इसका फोन आते ही चल दिए थे। 1 सेकंड वेस्ट किए बिना हम जो काम कर रहे थे, मीटिंग में सूरत जाना था हमारे को अहमदाबाद से, सूरत के लिए हम तैयार होने लग रहे, इसका फोन जाता है कि जी 8 तारीख तय हुई है। उसी टाइम निकलो बस अभी के अभी, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमने 8 तारीख तक पहुंचना है, हम पहुंच लिए। अपना वापसी जावा चाहे हम कुछ करा, हम अपनी सुनो और थी इसमें 10 और थी। 10 बज गए 43 मिनट हो चुकी है।
हमने जो चीज जिम्मेदारी ली थी जी वो ली थी 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक की, एक भाई इस तारीख ना हम सब ने बुला लेंगे या राडा मीटिंग कर लेंगे, लेकिन आगे से कंफर्मेशन ना होने की वजह से हमने उनको अभी तक होल्ड पे रखा। विकास भाई को फिर रात में 11 बजे फोन आया है, 10-11 बजे कि भाई आना है कि नहीं आना है। तो मैं बोला, मैं कहा भाई जी आगे तभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है तो मैं आप तो कैसे कह दूं कहाँ अरे बुलाऊं? एक और बता दूं, मैं बताऊं भाई सारी बात ना, मैं नाम नूम घाटे लिया करता, लेकिन जब 4 तारीख को जो मीटिंग हुई थी करनाल के अंदर, उसमें मोर्चे के सारे संस्थापक सदस्य मौजूद थे सिवाय सुनील के, और सुनील को बोला गया था और उसका कारण ये था, मैं बता दूं, वो जो तारीख का कंफ्यूजन आया था उसका कारण ये था क्योंकि मैंने अपने साथियों को ये बोला था, इसमें नरेंद्र विद्यार्थी है, सुशील है, विकासित सर, अक्षय नरवाल और ये सुनील, सब मैंने एक बात बोली थी, जिन लोगों ने हमारे साथ लग के मोर्चा शुरू किया था उन साथियों को पहले किसी तरह का डाउट हो तो पहले उनके डाउट क्लियर करूंगा मैं। उनके डाउट अगर क्लियर कर पाया तो आगे बाकी समाज के अंदर जाने का कोई फायदा है। अगर उनके डाउट क्लियर नहीं कर पाया तो वो लोग खुद जनता के सामने बताएंगे कि देवेंद्र इतना खराब आदमी है और ये समाज के लिए खतरनाक है। उसमें सुनील को भी इनवाइट किया गया था, जबकि उसने अपने साथियों को यह बोला कि इनवाइट नहीं किया गया, मेरे से पूछे बिना उन्होंने छुप के मीटिंग करी। उस बात को लेकर के उसने प्रताप राणा को भी झूठ बोला। प्रताप राणा ने फिर नरेंद्र विद्यार्थी को कॉल किया, नरेंद्र विद्यार्थी ने फिर प्रताप राणा को लाइन पे लेके जब कहा तो सुनील ने ये बोला कि भाई मैं तो ना ये जो इशार वाले लाग रहे थे मेरी गेल, मैं तो इनकी गेल मैं तो इनके एहसान तले दब रहा हूं, ये मेरे साथ लग गए थे, जहां तक मैंने वो करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। इसका मतलब सुनील जो है वो ये कह रहा है कि रोहतास फौजी, क्योंकि हिसार में भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक वही आदमी एक्टिव है, तो इससे वो ये कह रहा है कि जो रोहतास करेगा वो फाइनल सुनील करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहतास फौजी वही कर रहा है जो सुनील चाहता है। मैंने नहीं बेरा के हो रहा के नहीं हो रहा भाई, असली बात तो क्लियर करेंगे बड़े जो पंचायत में बैठे हैं। हमने इतना पता है सारे संस्थापक सदस्यों के बीच में, उसमें कुलदीप भी था, रविंदर भी था, वीर सिंह भी था, करण भी था, गौरव भी था, और वैद्य वीरेंद्र जी भी थे, प्रदीप डागर भी था, अक्षय नरवाल भी था, सब थे जो मोर्चे में दिखे हैं आपको स्टेज पे काफी समय, वो सारे साथी वहां मौजूद थे। उन सभी साथियों ने चेक किया, उन्होंने हमारे को क्लीन चिट इस बात की दी थी कि भाई देखो कुछ तारीख रखने के ऊपर और खर्चा कितना किया जाए इसके ऊपर जो है वो तेरे ऊपर जो है 4 तारीख के बाद तेरी गलती है। 4 तारीख के बाद 5 की अपनी मीटिंग थी समालका में, हाँ, 5 समालका, हाँ। उस मीटिंग के अगले दिन फिर हमने ये तय किया था भाई 6 तारीख को फिर बैठ लेते हैं। तो 5 तारीख की शाम को फोन आता है कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, बल्कि जो अपना 23 मार्च का जो प्रोग्राम होना था उस प्रोग्राम में ये उद्देश्य था उन लोगों का कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा इसमें रोड़ा बने, ताकि हर गांव में जाकर तेरे पीछे पीछे तेरे को बदनाम करने के लिए, मतलब गांव उसमें जाकर रोड़ा बना है, हाँ, कि भाई बकायदा ये मीटिंग्स पे मीटिंग चलती रहे। और जब आप लोग आए, शायद 14 या 15 तारीख थी जब आप आए, 12 तारीख शायद नहीं थी वो, क्योंकि 12 तारीख का तो होली फाग था मेरे हिसाब से, तो और 13-14 का था। हाँ, तो जब आप उधर आए 12 को आए होंगे, मेरे कंफ्यूज है। हाँ, तो जब आप वहां पर आए तो वहां पर यह तय हुआ था कि भाई 1 से और 10 के बीच में ये मीटिंग रखी जाएगी। और मीटिंग रखने वाले कौन है भाई बताओगे तो रविंद्र तो लेगा, रविंद्र ने जिम्मेदारी ली देवेंद्र की, कुलदीप ने जिम्मेदारी ली बाकी साथियों की, तो बतावा तो हम गए। 1 से 10 के बीच का टाइम तो हमारा है। वो लोग कौन होते हैं उससे पहले वो मीटिंग तय करने वाले भाई? रविंद्र, मैं तो एक चीज कहूंगा, अगर मान लिया उन्होंने रख दी और आपकी उसमें मतलब वो बात है कि बगैर बगैर फोन उठे उन्होंने मीटिंग रख दी, पहली बात तो उनको कोई अधिकार नहीं मीटिंग रखनी है, तो मन्ना रखनी है दोनों पार्टियों से पूछ के। और मैं अब उस बात को स्पष्ट करूंगा कि अब वो आदमी नहीं आते, उनकी वजह से मतलब वो बात है, ये उन्होंने ये डेट फाइनल कर दी 10, और दूसरी पार्टी नहीं आ रही, कुलदीप की मजबूरी है, ये नहीं आ रहा, कोर्ट है इसकी। जब मैं उनसे ये कह रहा हूं कि तुम 10 की बजाय इसको आगे ले लो, भाई समझौता ही करना है। हमारा जो डिस्प्यूट है जनता सरकार मोर्चा का, अगर उसको खत्म ही करना है
तो इसको आगे रख लो। और ये पंचायती जिसका रोड़ा हो तो बात कर लो कम से कम, उसने तो आज तक बातें नहीं करी। जिसने रोड़ा कर उसने तो बात ही नहीं करी आज तक। वो मेरे से बात करे ना अगला, मैंने उस द्वारा वॉइस मैसेज भेज रखे जिन बातें गए, वो मेरे द्वारा वॉइस मैसेज में उसका जवाब दे दे और मैंने बता दे। चलो लेकिन अगला आदमी ने तो बसूड़ी पानी है ना, उसको तो बर्बाद करना है, बदनाम करना है मोर्चा, इसलिए कर रहा है सारा सारा खेल। तो ये बात भाई रोड़ा है तो मेरे तो रोड़ा है ना, तो मेरे तो बात करो ना सीधा। डायरेक्ट बात करो। जब मेरी गैल रोड़ा है तो मेरे तो बात कर लो ना। इस पंचायत की जरूरत तो जब पड़ेगी जब हम दोनों पार्टियों को जरूरत है उसकी, जब मैंने लेना देना नहीं कुछ भी। अब मैं कह देता ना जो कुछ करना कर भाई, जब दोनों बैठने चलो उस जब बैठने के लिए भी तैयार ना हो जब दोनों के दोनों, तब पंचायत की जरूरत पड़ेगी। आज तक आप बात बताने लग रहे हैं आपके साथ- वो तो स्पष्ट है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 ने नहीं रख दे, 10 के बाद 10 के बाद रख लो। डॉक्टर साहब सुनो, डिस्प्यूट खत्म कब होगा? जब दोनों पार्टी एक होंगी, आमने सामने बैठेंगे, तभी तो जाकर के एक दूसरे की कमी बताई जाके गतिरोध दूर होगा। जब 10 की इन्होंने रख ली और दूसरी पार्टी का आदमी नहीं आ रहा है, तो फिर मीटिंग किस चीज की रख रही है? और मैं इन लोगों को ये कह रहा हूं कि आप 10 की बजाय इसको 12 की, 13 की, 15 की, 20 की। नहीं 10 को आप जा रहे हो ना मैं नहीं जा रहा बिल्कुल ही, मैं तो मना कर दिया था कि कोई मेरी भी बात जाओगे ढंग का मानस तो मतलब जो भी है हाँ। भाई, मेरे पूछे बगैर, मेरी सहमति के बगैर के मीटिंग तो मैंने रखनी चाहिए थी। बस। अगर अध्यक्ष मेरे को बना तो मेरे को अधिकार था मीटिंग रखने का। मैंने इसीलिए ये कही थी रामन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसलिए यह कही थी, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता था, पहले भी नहीं लगाना चाहता था। लोगों को लगता है कि मैंने सुनील के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, उसके सामान को लेकर के या उसके कुछ बिक्री को लेकर के, ऐसा कुछ लेकर। मैंने एक बात सिंपल सी कही थी, 29 सितंबर 2024 को मैंने उसको ये बोल दिया था कि मैं तेरी किसी चीज को एंडोर्स नहीं करूंगा। पर्सनल वॉइस मैसेज भेज के बात खत्म हो गई थी। उसके बाद उसने नीचे लोगों को फोन करके उसने ये बोला, मुझे उन लोगों ने बताया कि किसी को बताना मत, सीक्रेट ट्रेनिंग है, सीक्रेट ट्रेनिंग, अपने साथियों को बोलो वक्ता बढ़ाऊंगा मैं, सीक्रेट है ये। और देवेंद्र भाई कब तक बोलते रहेंगे? देवेंद्र भाई को सपोर्ट में लोग चाहिए और उनके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, और पैसे इकट्ठे करो, बुलेट प्रूफ। हमने भी लेके गया था महाराष्ट्र ट्रेनिंग में, तो तेरे सामने बोली थी ये बात, मेरे सामने बोली थी ये बात है कि भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। हाँ। और ये जो ट्रेनिंग है ये कंपलसरी ट्रेनिंग है, कंपलसरी ट्रेनिंग है। और उसमें आप मन ये जनता को ऐसा दिख रहा था कि देवेंद्र की सहमति से हो रहा है ये। हाँ, मन ने उस टाइम पे पता नहीं था कि ये बात इस तरह चल रही है। हाँ। तो उसने मेरे को फोन करके ना स्पेशल बोला कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग वो हाँ। ट्रेनिंग होगी और आपको तो आना ही आना कंपलसरी है मेरा आना। हाँ, और उसमें बीच में ये उस चीज को जो इस पर पैसे ले रखे थे ना, जो 2 लाख रुपए, उनको मैनिपुलेट करा था कि 2 दिन के लिए लिए थे। और मैंने इसके बारे में जब उसको वॉइस मैसेज भेजा ना कि मैं पब्लिक में वॉइस वीडियो बना के न डालूंगा, लोगों से पैसे मांगता है, ऐसे करता है, वो उस आरोप की बात कर रहा है। मैं नहीं चाहता था, लेकिन उस सरदार ने जो भाटिया ने जो वहां महाराष्ट्र के अंदर गंद मचाया, तब मैंने पहली बार सुनील का अपने मुंह से नाम लिया था कि अब वो अगर सीधा अगर षड्यंत्र करने लग गया है देवेंद्र के खिलाफ, तो फिर उसको ऐसे करेगा। और फिर भी मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचने के लिए मैंने ये कहा कि अरे कम से कम वो मन ने क्लियर कर दे, बात खत्म हो जाए यार, सिंपल सी बात है। फिर भी मैंने उसको न्यू कहा, भाई तू अपना काम कर ले, तना जो कर करना हो, तना जो वक्ता निर्माण करने, तना जो निर्माण करने, लेकिन मेरा नाम मत ले। यह बात क्या है, मैंने उससे न्यू कही थी। लेकिन उसको जानबूझ के ताकि वो इसको व्यक्तिगत बना दे और ताकि व्यक्तिगत आरोप लगा सके और ताकि आदमी की क्रेडिबिलिटी को खराब किया जा सके। मैं फिर कहूंगा, कहने पंचायत में लाने की जो बात हुई थी ना, वो ने बोला वो आदमियों के नाम बता दो जिस पैसे मैंने पैसे ले रखे। मैंने उससे एक ही बात कही थी, भाई ऐसा है, ले रखे मांग रखे जो से हैं अपने हिसाब से क्लियर कर दे, जो रह जाएंगे इसमें तो मैं बताऊं, तू बताइए एक बार, रह जाएंगे ना, जो रह जाएंगे, जो मैंने कहूंगा उनमें तो एक आदमी का नाम बताऊंगा मैं 1 महीने के बाद, यू रह गया, इसको और क्लियर कर दे। फिर याद कर लिए कौन कौन रह गए। एक दिन कह दूंगा मैं, मान लो 5 आदमियों के नाम मेरे पास नाम आवा, छठे दिन फेरा हुआ, पता लगा। मैंने कहा कि एक आदमी का नाम बताऊंगा 1 महीने में, क्लियर हो जाएंगे सब। जितन तू कह देगा ना सब क्लियर हो गए, मैं एक आदमी का नाम बताऊंगा, फिर 1 महीने का टाइम दूंगा, याद कर ले किस पता और क्या रखा है, फिर सबके क्लियर कर देगा। उस दिन तू मेरा भाई, कोई टेंशन नहीं मना। और उस दिन तूने कह देगा भाई मैं किसी के भाई के ला अपना व्यवहार खराब नहीं करता, क्योंकि लोगों ने जो मेरे जब इसने आशीष ने जब मेरे को ये बोला ना कि पैसे मैंने आपके भरोसे पे दे रखे उसको, क्योंकि मैं सुनील को आपका दायां हाथ मानता था। जब मुझे ये दिक्कत है कि लोग मेरी क्रेडिबिलिटी पे यार उसको कर रहे हैं, तो मैंने कह रहा हूं उसकी क्रेडिबिलिटी पे उसके साथ कोई भी व्यवहार करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख की शाम ने
ये बात तो होती। 12 तारीख की शाम ना आप वहां पर आए, उसी शाम ने और साथी आए हुए थे वहां पर, ग्राउंड पर लगे हुए थे। 3 नए नाम, एक पे 20,000 रुपए ले रखे, एक पे 10,000 रुपए ले रखे, एक पे 5,000 रुपए ले रखे। 3 नए और निकल कर आए राजस्थान से। नाम नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि उन दोनों उनके आपस में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये उन्होंने बोला कि भाई हम जब भी संपर्क में आए, संपर्क में आते 20 एक ने लिए, 10 एक पे लिए, 5 एक पे लिए। यो हर किसी के साथ कर रखा, आज तक नहीं बोलिया था। तेरे पता मैंने- महंगे, हैं? तेरे पता महंगे। मेरे तक गाड़ी दुआ दूंगा तेरे तक, इन्होंने दे दे 4 लाख रुपये। मैं बोला मगा भाई बस जुगाड़ नहीं है। 5-6 साथियों का नाम था गाड़ी दिलाने में, मेरे तो और किसी को ट्रैक्टर दिलाने की बोल रखी। 4 लाख मेरे तो भी लोन दिवा था। सब क्या यहाँ पर मेरा भी केस इसी इतना तरह मिला, इतना मिल जाएगा, इतना वो तो मेरा यूं रहा। मैं बोला मगा भाई फिलहाल मेरे पे 1.5-2 है, 4 नहीं है। नो बोला तू मेरे 1.5 पे तो मांगे थे पीछे, हैं? जो गाड़ी खातर मांगे गाड़ी थे। के खातर को दाना मगा है कि 1-1.5 लाख रुपया। हाँ। तो मैं बोला मैं भाई पे पूरे कौन रहे, जितने हो रहे उतने दे दे, माना पूरे करके दूंगा मैं। 2-4 दिन इंतजार कर ले। और फिर 2-4 दिन पाछा वो मैंने उससे पूछी माँ भाई किस किस की गाड़ी हो, फिर उस वो साथी का आएगा मेरे पे संपर्क, जिसपे वो गाड़ी जिसके नाम गाड़ी कढ़वा हुआ था, हाँ। उसके भी सारे कागज तिगड़म करवा के ना उल्टे सीधे करवा के ऐसा करवा रखा। बोला पहले बार का भी कौन छोड़ दिया मैं तो। जो 10 लाख रुपए लागे मेरे काम सब कागज। अरे यार एक बात है, उस दिन पंचायत में जो उड़ा संभालका में थी, उस दिन एक बात कही, अगला मान के चालो मैंने 1,000 रुपए के तेल के रुपए ले लिए। अरे मैं तेल ना गलवाया, अरे 1,000 रुपए बोझ में गाल कर आगे चले गया। अरे क्या मेरे पास में इतना नहीं पैसा कमा सकता कि मैं 1,000 रुपये तो 35 बार भी मैं लिया हूं तो 35,000 रुपये मैं वापस दे सकूं। वो कितने शर्म की बात है यार कि पंचायत में आके 1,000 रुपये वापस देने की बात कर रहे हैं, और अपने आप ने कह रहे हम तो देना कितने कमा के उल्टे दे देगा। बोलो 1,000 रुपये मोर्चे से 1,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिए, मान लो मैंने 1,000 रुपये ले लिए तो मैं उसको वापस नहीं कर सकता क्या भविष्य में? अरे तो नीति क्यों ना कर दिए जिस भाई, टाइम ईद क्यों नहीं कर दिया? तेल के रुपये लेकर मैं कुछ मंगा लिया यार, कह रहा उसी दिन एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने उसके गाड़ी के रुपये दे रखे थे नहीं। 9 महीने मेरा उससे बातचीत होती रही, 9 महीने लगातार। तो जब भी उससे मैं पूछूं कि भाई क्या मना कभी नहीं करेगा वो, न मना नहीं, वो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था मेरे को। हाँ, उसमें वो बार बार बोल रहा जिस साथी के नाम पे गाड़ी लेनी थी नहीं, वो साथी कभी आपके साथ होगा और आपकी उसके साथ कोई बात होगी। और सुनील ने मेरे को बताया था कि मेरे पास है 6-7 क्लाइंट जो गाड़ी दिलवाऊंगे। तो उन 6-7 में आपके साथ तो एक की बात हुई, भाई एक को हटा दे, भाई ये डॉक्टर साहब के कहने से मना कर गया। तो 5 मैंने बजे जगह मना कर दिया, मेरा वाई लाइन है भाई, हम ठेकेदार नहीं बनते किसी के। हाँ। उस लाइन वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है कि भाई डॉक्टर साहब ने नाश कर दिया, गाड़ी भी डॉक्टर साहब की वजह से नहीं आई। भाई गाड़ी का मेरे 5 लोग भी कोना है, और मना गाड़ी की जरूरत भी है। ये भी मतलब 20 दिन से ज्यादा तो गाड़ी मेरे द्वारा छोड़ी सोमवीर ने, सोमवीर पहलवान ने अपनी कोड़ी आके। और ये मेरे तो एक भाई ने चरखी दादरी गानी ला, उसने मेरे तक गाड़ी दे रखी सेल्टो से। गाड़ी की तो जरूरत मन भी है, मेरा नहीं जुगाड़ बना तो मैं कहां से लू जी। अरे क्या फिर मैंने इसे माने से नहीं कमा रखे जिन पर मैं 1 लाख रुपए ले सकूं हूं, दे भी देंगे मेरे तक, मैं नहीं भी ले सकूं, लेकिन नहीं धोखा नहीं करना। कुल मिलाकर बात यह है, इस मीटिंग ने मतलब हमने मन और कुलदीप भाई ने जिम्मेदारी ली थी, प्रधान उसमें नरेंद्र सांगवान जी थे। तो हमारी यह जिम्मेदारी थी कि भाई देवेंद्र से बात करके ना, और जो बाकी साथी हैं, सुशील है, अक्षय है, नरेंद्र है, अपना प्रदीप डागर है, और अपना विकास सर है, इन सारे साथियों से बात करके ना हम एक डेट सुनिश्चित करेंगे, भाई इस डेट ना मिल सके हैं। वह डेट हमने बतानी थी नरेंद्र सांगवान जी ने वो फाइनल करना था। तो हमने वह डेट बता दी 8 तारीख की, 6 तारीख ने बता दी दोपहर में कि 8 तारीख की मीटिंग है। और जब बात सुलझा न पाया करे तो एक दिन पहले भी मीटिंग तय हो सकती है और वह बैठक हो सका है। लेकिन उन नरेंद्र सांगवान जी को बोला कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है, हमने तो मीटिंग रख दी 10 तारीख की। अरे तो 10 तारीख न होंगे, 10 तारीख तक का उनके पास 1 से 10 के बीच में उनका कोई अधिकार ही नहीं था। वो जो अधिकार था वो डेट हम बताएंगे, मैं इन सभी साथियों से बात करके ना, और मीटिंग फिक्स करने का जो अधिकार था वो नरेंद्र सांगवान जी के पास। लेकिन उन्होंने यह बात कही कि अब तीर कमान से निकल चुका, 10 तारीख की मीटिंग ना हम रखेंगे, वहां रखने वाले कोई होते ही नहीं, क्योंकि रखेंगे तो नरेंद्र सांगवान रखेंगे। नरेंद्र सांगवान का ना पूछी गई अध्यक्ष ये थे, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, दोनों के कोऑर्डिनेशन में जो थे हमने बात कर। बल्कि इस बीच में रोहतास फौजी का मेरे पास भी फोन आया,
कुलदीप के पास भी फोन आया, उनका हमारे पास फोन करने का कोई औचित्य था ही नहीं। उनने जो बात करनी थी वो नरेंद्र सांगवान तक करनी थी, हमने जो बात करनी थी वो नरेंद्र सांगवान तक करनी थी। हमने कोई फोन नहीं कर रखा, उनके हमारे पास फोन आया, चलो इस बात को भी दरकिनार करें। उसके बावजूद जब वो 8 तारीख को हो जाती है फाइनल, तो 8 तारीख को मना कर देते हैं कि अब तीर कमांड से निकल चुका है। और नरेंद्र सांगवान जी से भी 10 तारीख की मीटिंग जो रखी गई, इनसे नहीं पूछा गया। 6 की दोपहर ने बताया था ये हमने। और जब 1 तारीख को हमारे पास कॉल आई, जब नरेंद्र जी की आई मेरे पास और रोहतास जी की भी आई, तो उस टाइम पे भी हमने बता दिया था कि भाई हमारा जो है स्कूल खोलने का जो टाइम है ना वो 5 तारीख का हो गया, क्योंकि हम 23 मार्च की वजह से पहले ही बहुत लेट हो गए। तो 5 तारीख के बाद हम बता देंगे 6 तारीख को भाई हमारा कि जो है भाई 5 तारीख तक हम नहीं बता पाएंगे, 24 घंटे बिजी हैं इसने लेकर। तो यह चीज हमने 1 तारीख ने रोहतास जी ने भी बता दी थी कि भाई 5 तारीख तक हम बिजी है, नहीं बता पाएंगे, और यह चीज नरेंद्र जी को भी बता दी थी। तो उससे समस्या की तरह की, जब 6 तारीख ने हमने उनको बता दिया, 5 तारीख तक हमने मना करी थी, समस्या की तरह की, उसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी भैया। असल में एक समस्या भी डिस्प्यूट थोड़ा हा इतना रह गया कि उन्होंने 5 की शाम को मेरे को कहा कि आपकी बात होगी। माँ भाई मेरे फोन नहीं उठे, रविंद्र को भी किया था और कुलदीप को भी, भाई फोन नहीं उठे, मैं सुबह बात करूंगा। बोले सुबह बात करेगा, बता किस टाइम? माँ भाई 9-10 बजे। बोले सुबह 8 बजे करे, 8 बजे तक सब उठ ले, 8 बजे बात कर। उनका मैं बोला मगा यार कुछ टाइम तो आया है। 8 बजे के बाद उनके 8:05 पर कॉल आ ली फौजी की, सुबह बात हुई या नहीं हुई? मगा भाई 8:35 तो मेरे पे भी कर रहा था उसमें फोन। मगा भाई बात सुन, मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने कुलदीप के पास कॉल की, कुलदीप ने फोन नहीं उठाया। 8:15 बजे के करीब की बात है। उसी टाइम पर उनका फिर कॉल आ गया, क्या रहा? मगा भाई फोन नहीं उठा। फोन नहीं उठने की एवज में उन्होंने उसी टाइम पे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनिल मलिक, वो उसी टाइम पे फाइनल कर दी कि 10 तारीख को हमने रख दी। कोई आओ तो आज नहीं, जींद की पंचायत, जींद में जाट धर्मशाला में सुबह 9 बजे हमने रख दी। मैंने उनको कहा भी ये बात कि इतनी जल्दी मत करो यार, अभी तो टाइम हो रहा है। बोला ना अब तो तीर कमान से निकल चुके हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने उनको बिल्कुल मतलब वो बात है कि सख्त लहजे में भी कहा, और मेरी बात फोन पे भी तो तुम्हें में भी हुई है मेरी उनकी। और लास्ट में 6 तारीख को शाम को रोहतास फौजी ये कह के आप पंचायती नहीं हो। अच्छा सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मैं पंचायती नहीं तो उस दिन प्रधान बनाया था। क्यों बनाया? दूसरी बात है मेरे पास कुलदीप का फोन आ गया था, उन्होंने सुबह रख दिया 8 बजे, 8-8:30 बजे टाइम जो 10 का रखा था। इसका फोन आया मेरे पास 2:30 बजे कि सलमान साहब हमने 8 तारीख की मीटिंग रख दी है और जींद की रख दी है। लेकिन मैंने उनको कहा भाई वो टाइम रख रहे हैं, बोले अब तो बात ही नहीं है कुछ भी, अब तो जो चाहेंगे हम वो होगा, और हमने टाइम रख दिया। मैंने ये भी कहा यार तुम टाइम क्यों रख रहे हो? और आज भी मैं इस बात पे हूं, आज 8 तारीख है, मीटिंग के लिए ये लोग आए हुए हैं, मैं फिर भी प्रयासरत हूं, फिर भी मैं इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि जो ये डिस्प्यूट चल रहा है जनता सरकार मोर्चा में ये दूर हो। और ये दूर तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी आमने सामने बैठे। या बड़ी बात है इसमें नरेंद्र सांगवान जी की कि 6 तारीख को इनको ये कहा जावा है कि तू तो पंचायती ये नहीं है। सुनो बात 1 मिनट। यह बात कहने के बावजूद यह बड़ी बात है इनकी कि यो फिर भी उनके पास फोन कर रहा है। कल भी जब हमारी बात हुई, जब क्लियर नहीं हो रहा था, तो कल भी इन्होंने रात तक इन्होंने प्रयास करा। तो हमारे अभी फोन भी किया, तो ये बोले कि भाई फोन नहीं उठा रहे। अनिल के पास भी फोन करा और उसके इशार वाले के पास भी फोन करा, इन दोनों के पास फोन करा। असल में जो उद्देश्य है, असल में इनका उद्देश्य यू है अगर भाई यह समझौता नहीं करना चाहते, इनका जो टारगेट है यू है कि भाई समाज में कैसे भी करके नीचा दिखाओ। और भाई मैं तार तक कहना चाहूँ हूँ इनने मनसत है तारे दिखाए तो कुछ नहीं होता भाई, समाज सारा देखने लग रहा है। रिकॉर्ड है बिल्कुल। 8:27 पे मैंने रोहतास के पास कॉल की कल शाम को, भाई इस डेट में तू आगे कर ले या कोई भाई। और 8:54 पर मैंने अनिल के पास कॉल की, अनिल का खुद आया, बल्कि पहले कॉल की थी उन्हें अटेंड नहीं कर पाया, बोला जी क्या बात थी, मगर यूं बात थी।
भाई तुम 10 की मत रखो, ठीक है। इसने अगर तुम डिस्प्यूट खत्म करना चाहते हो तो मैं अब भी कह रहा हूं, अगर इन लोगों का प्रयास ये है कि जनता सरकार मोर्चा ना टूटे, इसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे, तो इनका काम लोगों का, इन लोगों का सभी का एक ही काम होना चाहिए भाई साहब मैं कि बताऊं साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, कि दोनों पार्टियां आमने सामने बैठे जिन जिन का डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट को दूर कर इसको एक किया जाए। लेकिन ये लोग अपनी हठधर्मी पे आए हुए हैं, अगर हम तो करेंगे तो 10 को करेंगे, 10 को जब दूसरी पार्टी के आदमी नहीं आएंगे तो डिस्प्यूट कैसे खत्म होगा, बढ़ता ही जाएगा। मैं बताऊं क्या है जी सामर साहब, आपने जो एक लाइन बोली ना सिर्फ उस पर है कि जनता सरकार मोर्चा को तोड़ने का जो काम है। जनता सरकार मोर्चा तब टूटेगा जब जनता सरकार मोर्चा जुड़ा हो। मैं आपने इसलिए बताऊं हूं ताकि पूरे देश में बैठे जनता सरकार मोर्चा के साथियों को बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे, मोर्चा नहीं टूटा करता, किसी के तोड़ देता है। क्योंकि इसको हमने इस संगठित रूप में इसीलिए नहीं बनाया था कि ये काम होंगे, और जिनसे ने चौधर चाहिए, जिन्हें कुर्सी चाहिए, जिन्हें प्रधान की चाहिए, जिन्हें इसके न्यू फायदे उठाने हैं, वह ये काम करेंगे। जो मंच के खिलाड़ी हैं उनको मंच माड़ा माइक नहीं मिलेगा तो वो यही करेंगे, ये पता था हम लोगों को। तो इसीलिए मतलब इतना होते हुए भी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी हमने अपनी दी थी। उनका मकसद मोर्चे को तोड़ने से नहीं है, उनका मकसद देवेंद्र बलारा को तोड़ने से है। उसको मेंटली कमजोर करना चाहते हैं। कौन आदमी किस तरीके से किसको कमजोर करना चाह है वो आप लोगों को 10 तारीख को पता चल जाएगा। कौन कौन साथी 10 तारीख की मीटिंग में जाएंगे यह भी पता चल जाएगा। कौन कौन वहां क्या क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कहेंगे वो भी पता चल जाएगा। व्यक्तिगत लांछन लगाने का पर्पस क्या है वो भी पता चल जाएगा। मोर्चा उससे नहीं टूटा करता भाई। आप किसी काम से करा, जो काम कर रहे थे वही काम करते रहेंगे, परमानेंट करेंगे। इसलिए किसी भी साथी को ये दिमाग में नहीं रखना है कि मोर्चा किसी तरह से कोई डिस्प्यूट है। वो लोगों के साथ वैसे भी हमको काम करना नहीं है जो लोग उनके साथ हैं, सीधी सी बात है। मुझे नहीं करना है, आपको करना है आप कर सकते हो। बिल्कुल सारा देश मतलब मंजूर है, सारा देश ने मतलब उसके साथ जांच के नहीं इसमें जो इतने दिन था मतलब सब कैपेसिटी तोड़ रखी थी, सब कुछ इतना वो कर रहा, बोला मीटिंग में कोई नहीं आ रहा, मीटिंग हो जाओ मीटिंग हो जाओ मीटिंग हो जाओ। ये आज के दिन की जो मीटिंग थी इसके अंदर देवेंद्र भी आना था, इसके अंदर विकास ईश्वर, नरेंद्र और सुशील सारे आम लग रहे थे। तो ये किस चीज की वजह था इन्होंने यह मीटिंग नहीं होने दी। इसका मतलब इसके पीछे जो है ना साफ साफ ये दिखने लग रहा है कि इन्होंने मीटिंग करके सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ना, इनको सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी फैलानी है। और जिसने फैलाने लग रहा है वो पीछे बैठा है चुपचाप, वो नजरों से नजरें मिलाने की औकात नहीं है उसकी औकात ही नहीं है। नजरों से नजर, आंखों से आंख मिलाने की औकात नहीं है उसकी। और मैं बता दूं जिनको आगे लग रहा है ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वे अपने डिसीजन पर पछताओगे कि भाई की गेल थे। तो मैं तो साफ यह बात कह रहा हूँ। भाई कुलदीप है, अगर डिस्प्यूट ही खत्म करना तो 8 की बात छोड़ दो। 8 को अगर वो ना आ सकते तो अगली कहने लग रहा है भाई। हमने छोड़ दिया 8 की, ये सुनो मैं यूं कह रहा हूं, सुनो 8 की भी छोड़ दो और 10 की भी छोड़ दो। जब दोनों पार्टी हमने सामने चाहे 12 हो 15 हो 20 हो, हमारा काम क्या है? नहीं जब मेरी बात समझ 10 को गंदे इतना फैला देंगे फिर थोड़ी meeting मैं समझा, मैं तो उसको कैंसिल करने के लिए कह रहा हूं। इसको कैंसिल करके 10 की मीटिंग को कैंसिल। आपकी कैंसिल फोन नहीं किया था आपने। मैंने क्या कहूं, मैं तो जब मैं कहूं मैं तो अब भी की है, अब भी मतलब रोहतास को कॉल करके ये कही है कि भाई इस 10 की को रहने दे और आगे कोई डेट कर लेगा। आपने तो बताया है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बता के ना आपने वीडियो बनाई। बताइए। हाँ बताया है कि भाई बताइए, मैं वीडियो बना के सारे देश को बताऊंगा भाई सारे। हकीकत ये है बनाते हो डॉक्टर साहब हिसार वाले या रोहतास फौजी मीटिंग रखने वाला कोई नहीं हो, उसको क्या अधिकार है? मैं वही तो कह रहा हूँ। और वो भी वो मन्ने बुलाना है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट ने ये तय किया कि मोर्चे में एकता बनाए रखने के लिए। अरे भाई जो सा मोर्चे में दिन रात पागला की तरह लग रहा है, मोर्चे की तेरे से ज्यादा चिंता उसको होगी। मेरे से ज्यादा चिंता किसने होगी मोर्चे में? अगर कोई चीज गलत चल रही होगी तो मन मेरे से दुख किसको होगा? अपने खून से सींचा इस मोर्चे को, मेरे से ज्यादा तकलीफ किसको होगी इस मोर्चे में कुछ दिक्कत होगी तो। लेकिन वो नए काल के मुसलमान बने, अल्लाह अल्लाह पुकारा, बोले हम मोर्चे के ठेकेदार बन रहे हैं, हम बुलावांगे। मतलब ये लीक ही गलत खींचन लाग रहे हैं कि वो लोग सम्मान करेंगे, हम कुछ काम छोड़ के आवांगे वो सम्मान करेंगे। अरे कम से कम पूछ तो लो रखने से पहले, तारीख अपनी मर्जी की करता रख लेंगे, कुछ नहीं थोड़ा आया करे यार, कुछ तरीका होया करे, कोई सिस्टम होया करे।
इस तरीके से नहीं बात। भाई फाइनल बात यह है कि अभी हो चुका है समय हमारा 11:08 और 8 तारीख है। चलना सुबह 10 बजे की हमने मीटिंग रखी थी और सब साथियों की सहमति थी इसके अंदर, देवेंद्र भाई की भी और बाकी सारे साथियों की भी। और ये डेट हमने बता दी थी नरेंद्र जी को, और नरेंद्र जी को ये फाइनल करनी थी जिस भी प्रकार से इनको जो इनको उचित लग रहा था। लेकिन ये फाइनल डेट नहीं हो पाई। और इसके बाद की हमने पहले बोल दिया था कि 9 और 10 को हमारे पास ना तो हमारे पास समय है, और नरेंद्र भाई ने भी बोला था कि मंगलवार की या शायद शुक्रवार की या शनिवार की, कुछ उन्होंने 2 डेट दी थी। एक 10 के बाद की डेट थी और एक 10 से पहले की यानी कि मंगलवार की थी। तो सिंपल सी बात है कि भाई आज से हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, आज तक की जिम्मेदारी थी हमारी या मीटिंग के अंदर सब साथियों को लेकर के आने की, ठीक है। अब इसके बाद जो है वह जाना है, इस बात ना आगे जो उड़े जबरदस्ती की एक पंचायत करने की कोशिश में थे। वह तो ये पहले कहोगे मोर्चे की मीटिंग नहीं होने दे, वहां तो गंद फैलाएंगे वो तो हर जगह जा करके मोर्चे की। वह देश ने जनता ने वह मतलब प्रोग्राम खराब करने की धमकी देते हैं वो लोग। तो 23 मार्च ने भी यही, जब 23 मार्च के आयोजन तक वो 12 तारीख न आए थे तो भी तब भी यही बोल रहे थे वह। लेकिन जब यह बात आ रही थी ना भाई, जब यह बात बोल रही थी हमने जी 23 मार्च वाले पे, जब वो 12 तारीख न आए थे भाई, हम नहीं करते 23 मार्च का इवेंट। ईवती भी तो हमने तेरी अड़चन डाली है, हमारे साथियों ने काम करे, हम गामा गामा जाकर ना बोर्ड गौन तक कह लेंगे जी ये प्रोग्राम हम बाद में करेंगे, तो हमने जो करना है जो भाई कर लो। जब उन्होंने दिखा ना कि आमने सामने की लड़ाई हो उसका है, तो तब जाकर ना वह इस बात के ऊपर हुए कि हाँ भाई ठीक है 1 से 10 के बीच में। लेकिन इस बीच में सुनील बाद में भी उछल रहा था, वो भी फिर ना सारा ना कहने बोला तेरा क्या दिक्कत है, आज भी वो पीछे तो वो वही पिन कर रहा है, सारा कुछ वही करने लगा। तो कुल मिला के बात यह है भाई, नाक डाल के बात हाँ भाई जुनसे ने यो जिसने करना है भाई, जिसने ठेका ही उठा लिया है भाई, ये बदनाम ही करने हैं तो भाई खूब करो, तारे बदनाम करे तो होंगे नहीं है। कोई ना तो वो पीछे लांछन लगा सकता, हमारे पे पीछे लेगा खाए हैं ना, हमारे पे कोई चारी तरीके लगा सकता, कोई किसी प्रकार का लगा सकता। अब तक जो कराया है वो समाज के सहयोग तक कराया है और बिल्कुल साफ निष्ठा से साफ मन तक कराया है, और करते रहेंगे। तारा जो काम है हमने यो जो काम हमने छाया है, हम तो नुका भाई हम इससे लगे यो इन्हें का खेल दे रहो। और जुड़ से हम को है ना भाई मतलब तो हमने तीर कमान से निकल चुका है, तो भाई तीर लेनी है भी 10 तारीख ने तो हमने कोई और मिल जाएगा, उन्हें देख लियो तो कर दे रही हो। और 8 तारीख में सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनने देवेंद्र की खिलाफत करनी और कुछ नहीं है, सीधी सी बात। आरोप लगाना कोई बड़ी बात है, आरोप लगाना सही बात आरोप तो है, सिद्ध करने बात है। सिद्ध करते लगे रहो। आरोप तो कोई भी लगा सके है, वह तो नाटक कर रहा है, सिद्ध करो सिद्ध। अरे सिद्ध करने में एक सीधी सी बात है, सिद्ध करने में लोगों को बुलाओ, इब बयान देने खातर इसना अलग तक बुलाओ, इना अलग बुलाओ। वीडियो बनाने के बाद लोगों का ध्यान आया भाई साहब वीडियो के लिए धन्यवाद, मेरे पीछे आगे मेरे पीछे आगे मेरे पीछे। आज मन मैंने राजस्थान का नाम लिया है, वो सकून भाई के पीछे ले जाना जाओ तो आगे लेना उन्हें बेरा तो होएगा, मैंने किस पे ले रखे हैं। मैं जो कह रहा हूँ भाई ठीक है, कति नहीं चाहवा थे अकीसा कोई व्यक्तिगत किसी तरह का वो बात चले, लेकिन क्योंकि ठीक है भाई अगर जो यो करना हो प्लानिंग के साथ जो करा ना, इसको षड्यंत्र बोलते हैं। हमने देखो हमने जो करा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। बात यह है कि मैटर छोड़ रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। हमने तो कर दिया एक सिंपल बात, भाई कुछ भी आरोप लगाओ हम सिद्ध करने पर नहीं जानते ना। हमने जो सी बात कही है इस पर किसी साथी पे कुछ ही साल लेन देन कर रखा हो, अपना क्लियर कर लियो भाई, नहीं कर रखा हो तो भाई कोई बात नहीं। हमने जितना पता था उतना कहा है, 1% ऊपर नीचे कुछ नहीं गया है, साबित करके कुछ नहीं हो जाना है। जिसने दे रखे हैं वो जिनसे हम बाड़े के 50,000 रुपये ले रखे थे, जाके ऐसा फैसल कह आया, उनको जाके बोल दो कि मेरे आ गए, मान लिए मेरे आए या ना आए, तुमको उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर जब पता चला कि ये तो फिर जब मैंने बताया ना उसके साथ ऐसा इसके साथ ऐसा, फिर वो मेरे तेनों का है अब यार मेरे पैसे आ जाएंगे क्या, मैं फिर जिप चुका बता दूं अगर मेरे आएगा, मैं कह जाएंगे चल कोई बात नहीं, तारीख दे दी, बहुत तारीख दे दी। उस दिसंबर में तो उन्होंने कहा था मेरी छोरी का वो है एडमिशन है, तब तो दे दिए कम तक। 31 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी थी, आज तक भी नहीं जाली उसके। भाई देखो लेन देन दुनिया करे, नाटदा अगला किसी से नहीं, देनदा भी किसी से नहीं। आगे पिछले तो देने खातर अगले दे दे, अगले देने खातर। इसमें एक बात और, अगर नहीं देने का तो ना ले यार, मैं लेंदा नहीं किसी पे, तो
लिया आज तक? अपने साथियात है भाई किसी ते भी इस मीटिंग का 8 वाली मीटिंग का इसलिए मैसेज नहीं डाला था क्योंकि यह फाइनल ही नहीं हो पाई थी भाई। हमारी तरफ तो यह फाइनल थी लेकिन उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाई थी। कल शाम तक भी, अब तक भी नहीं हो पाई थी। अब भी हम यहाँ पर सांगवान जी की तरफ से भी फाइनल नहीं हुई थी, इसीलिए इसका कोई मैसेज ड्रॉप नहीं किया था कहीं पर भी कि भाई अगर वह आवेंगे तो हमें पता है हम सामने ही मैसेज डाल दे 8 बजे भी तो भी हमारे मानस आ जाते। और ये हमने मतलब होया भी है, बहुत बार होया है। कोई मीटिंग पहले दिन फाइनल हुई है तो अगले दिन से हमारे साथी पहुंचे हैं, तो इसी वजह से हमने यो नहीं डाला था। रविंद्र भाई जी ना तो मैंने अध्यक्ष होने के नाते ना तो 8 की फाइनल की, ना ही मैंने 10 की फाइनल की। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि डिस्प्यूट को खत्म किया जाए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। अगर ये लोग अब 10 की मीटिंग को कैंसिल करके अपने आगे अगर समझौता चाहते हैं तो मैं तो ये चाहता हूं कि मीटिंग कोई और दोनों पार्टियों से बात करके एक बात है, किसी और दिन भी मीटिंग रखी जाए अगर डिस्प्यूट को खत्म करना चाहते हैं। हाँ मैं वही बात कहूँ, वो तो बड़ा खत्म हो लिया ना। वो आगे की चीज आगे की आगे की जिसकी आपकी भी खत्म है। हाँ। सुन लो, अब मेरा तो एक अध्यक्ष होने के नाते प्रयास रहे कि डिस्प्यूट खत्म हो, और डिस्प्यूट खत्म होने का तरीका यह है कि दोनों पार्टी आमने सामने बैठे। आपने तो 8 का इसलिए नहीं करा आपने क्योंकि 8 को फाइनल नहीं करा, 10 का हमने नहीं करा। तारीख तो हमने देनी थी ना, वो तो थे नहीं तारीख देने वाले। भाई 23 तारीख में मोर्चा में सारा ही मोर्चा तो जा रहा था समरक में आए थे ये ना तो फिर के जो मोर्चे के खिलाफ थे ना वो नहीं आए। 23 सुनो, इसमें एक और बात है, 21 तारीख की शाम तक लेकर है व्यक्तिगत मैसेज गए हैं सुनील के, नाम नहीं लिया था जी, आज तक आज ले रहे हैं। 21 तारीख की शाम तक लेकर और 23 तारीख की सुबह तक फोन भी गए हैं और मैसेज भी गए हैं, व्यक्तिगत भी, ग्रुपों में भी डाले, व्यक्तिगत भी डाले हैं कि मेरी गला नूर नू हो गया है, यो जो सीएम ये जो लोन वाला जो यू कर रहे हैं यो कुछ नहीं है। उन साथियों को नेगेटिव करने के लिए ताकि ये इस मीटिंग में लोगों से मतलब खुद लोगों ने मोटिवेट करा था। और आज भी भाई माम बतावे हैं, मतलब सैकड़ों से ज्यादा साथी तो ऐसे हैं जो अपने जीवन लीला समाप्त करने चले थे इस लोन के चक्कर में आकर। उन रात मिलकर न आज अपने बालका दौरे सुख शांति तो बोलिया करे बोला जो माड़ी घड़ी हो जो वह घड़ी टल जाए, जब बढ़िया होया करे तो उनकी माड़ी घड़ी टल गई। संघर्ष लगातार हम भी कर रहे हैं, भाई मैं भी कर रहे हैं, और कई केस तुम्हारे कोर्ट में भी जा लिए, उसके और आगे भी जाएंगे। अब PIL भी लगनी है, तो भाई यो तो काम चलता रहेगा। हाँ ठीक है, जिस मानस का काम नहीं होगा ना उसका मेन टारगेट यू था 23 वाली मीटिंग में तू जितना ज्यादा उसका है उतने ज्यादा मानसा न रोके ताकि वह मीटिंग सफल नहीं हो पावे। वह जो अपना जो पूरा इवेंट था, कार्यक्रम था, वो जबरदस्त सफल हुआ है, वो सारे साथियों ने देखा है। बल्कि शर्म तो उड़े भी को नहीं आई उन्हें, जब वो कार्यक्रम शुरू होने वहां तक फोटो भेजे हैं, बोला यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, पर वो नहीं भेजा, वो फुल पूरा मतलब हाउस फुल हो रहा था, पूरा पंडाल फुल हो रहा था, वो नहीं भेजा उनने। भाई कोई बात नहीं, तारा जो काम है हम उसने कर दे रहो, हमारा जो काम है हम कर दे रहो यार, भले मानसो चल रहे हम क्या करने थे। अब भाई समाज ने बदलेंगे हमें, अरे तो हम एक दूसरे की टांग खींचने में लग रहे हो, देशद्रोही लिख रहे थे, सारे ग्रुप में बोले देशद्रोही है, रविंद्र भी सारे बोले देशद्रोही है। जो मेरे परिवार पे जो बोलते हैं, और वो जो मेरे परिवार में बोलते जब बात पब्लिक के अंदर आ जाए ना तो पाड़ का खा जाएगी पब्लिक। एक बात मैं समझा दूं, सुनो एक बात मैं बता दूं, जब वो गूगल वाली सीट पे जो कर रखा है ना, वो गूगल का डाटा अपने पास आ लिया। हाँ, किसने भेजे थे? अगर हो ना तो इतनी बूंदी त्रिया रगड़ सका है, कदे भाई मानते हो IP एड्रेस वगैरह सब कुछ अपने पास है, तो न्यू मान के चालियो कि बोल भले या तो बैठ जाओ और ना दे अपनी इतना मतलब नीचता की मतलब जो एजुकेशन वाले उस पे जो हमने इसकी भारत कुल की जो शुरुआत करी है, इसमें क्या था कि गूगल फॉर्म जारी किया पेरेंट्स के लिए कि भाई आप ये गूगल फॉर्म भरो, तो क्या करा कुछ मानसा पे बकायदा उसमें नंबर नहीं डलवाए, उसमें ऊपर अगर जो नाम डलवाया है तो उसमें देवेंद्र भाई के नाम थे, हमारे नाम थे, इसके परिवार के नाम थे, मतलब भाभी के नाम थे, पूनम जी के नाम थे, बेटे के नाम थे, गाड़ी लिख कर न कि इसे अरे कम से कम नु तो देख लो था मेरा थारे दिमाग में गोबर भर रह गए। मतलब इतनी नीचता पाओगे तो हम परिवार पे जाओगे रे, शर्मा लो क्यों खाम खाई में तुम, मैं तो सब कैसे नहीं रख दिया जावे जी मैं, मतलब जो सारे कैसे हम नरेंद्र जी अगर जो मैं रख दिया जावे ना तो जवाब देने नहीं पाता है। अरे फिर नु कहते मना कौन सा करवाया है जुगर मारे ऊपर देशद्रोही का लगवा के ना, तो नु बोला काम ने कौन सा करवाया है,
अरे क्यों था मैं जवाब चलो इसका पढ़ के देखियो, पढ़ के देखियो। भाई हाँ, ऐसा सिर्फ है। पढ़ लियो, सिर्फ पढ़ लियो और पढ़ के नहीं बता दो कि किस के लिख रहा है। गंदे शब्द, इब्बत ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत गंदे शब्द। ये तो बहुत अच्छे हैं जो आगे जो दिखाऊंगा उसमें। भाई ऐसा है कि आज की जो ये मीटिंग है इसका समापन तो यहीं पे इस बात के लिए है, अगर वो लोग चाहते हैं इसमें कोई डिस्प्यूट ना हो तो अपनी 10 तारीख की मीटिंग कैंसिल करें, ठीक है, और 10 की मीटिंग करने के कैंसिल करके और कोई आगे के लिए कोई कार्यक्रम बनाए तो उसके लिए तो हम तैयार, और नहीं तो मेरी जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी बगैर सलाह के बगैर उसके इन्होंने जो डेट रखी है, और मैं प्रयासरत ये हूँ कि अगर दोनों पार्टी एक हो जाए तो डेट चाहिए आगे भी हो जाए। अगर आगे कोई डेट नहीं रखी जाती तो मैं इस जिम्मेवारी से मुक्त, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं आगे की।